भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ सरकार को बदलने के मूड में थी ही नहीं। अच्छा, जहाँ मूड में रहती है वहाँ नहीं, बदलती है। यहाँ जहाँ ईडी ने उनको त्यागपत्र देने का मौका दिया, ईडी तो ऐसा नहीं है कि बिना त्यागपत्र ही पकड़ के ले नहीं, गई उनको। सरकार बनाने के लिए निमंत्रण जो सरकार दे रहे थे वो बड़ा समय सरकार ले लिए, जबकि बिहार सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ। वैसा थोड़ा है कि सरकार बनाने के लिए निमंत्रण बिहार का विषय अलग था। पर इस बीच जो लेट हुआ इसी पर आप लोग का मैं इसी पर मेरे आप ख्याल लोगों के खिलाफ आरोप है आप कि कहीं मैं आप मैं लोग जोड़ तंगड़ की राजनीति साढ़े नहीं नौ कर बजे रहे। रात को उन्होंने त्यागपत्र दिया मुख्यमंत्री ने। तो हुँ, क्या 10-11 बजे आते को वैसा वोट करा देता क्या उनको लेकिन असेंबली में? ऐसा तो हुआ है अलग-अलग नहीं, ऐसा राज्यों में। नहीं हुआ ना। ये गलत नहीं हुआ। हुँ, एजेंसी ईडी, सीबीआई, आईटी ये संस्थाएं हैं जो अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है। और बीजेपी पर उसका कोई इस प्रभाव नहीं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं विधानसभा परिसर में हूँ और हमारे साथ जो हैं सारठ विधायक रणधीर सिंह हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था झारखंड की सियासत के लिए। चंपाई सोरेन सरकार ने आज बहुमत हासिल कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि आज जो है समर्थन उनके पक्ष में है। सबसे पहले तो क्या प्रतिक्रिया है? हेमंत सोरेन आज आए, ईडी की रिमांड पर 5 दिनों के लिए हैं। वे आए और उन्होंने साफ तौर पर आप लोगों पर जो लांछन लगाया है कि भाई राजभवन तक जो है मेरी गिरफ्तारी में शामिल है और आप लोग सफ़ेद मतलब धुले हुए नहीं हैं कि आप लोग के ऊपर कोई ईडी का चार्जेस नहीं है और सिर्फ हम लोगों के खिलाफ ईडी का चार्जेस है। देखिए, जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, आज से 2 साल पहले ही हम लोगों ने उनको आगाह किया था हम्म, कि कोयला कि अवैध जो यहाँ से उगाही हो रही है, कोयला जो यहाँ से बाहर जा रहा है, अवैध कोयला खनन हो रहा है, पत्थर का खनन हो रहा है, जमीन का जो घोटाला हो रहा है। अब राज्य के मुखिया हैं, आज पर कंट्रोल करिए। तो रक्षक जब भक्षक बन जाएगा तो ये दिन देखना पड़ेगा। एजेंसी तो अपना काम करेगी, एजेंसी किसी को छोड़ती नहीं है। जहाँ तक राजभवन पर जो उन्होंने आरोप लगाए, ये आरोप बेबुनियाद है। राजभवन पर आरोप लगाना बेबुनियाद है, क्योंकि ईडी उनको गिरफ्तार कर चुकी थी उनके आवास पर ही। ईडी ने गिरफ्तार करके राजभवन उनको ले गया। ईडी ने उनको त्यागपत्र देने का मौका दिया। ईडी तो ऐसा नहीं है कि बिना त्यागपत्र ही पकड़ के ले नहीं, गई उनको। सरकार बनाने के लिए निमंत्रण जो सरकार दे रहे थे वो बड़ा समय सरकार ले लिए, जबकि बिहार सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ। वैसा थोड़ा है कि सरकार बनाने के लिए निमंत्रण बिहार का विषय अलग था। बिहार में क्या था कि वहाँ का मुख्यमंत्री ने एक दल को छोड़कर दूसरे दल के साथ सरकार बनाई। यानी पहले जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार चुन के आए थे, भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर वहाँ चुनाव लड़ी थी और सत्ता में आई। उसके बाद किसी कारणवश नीतीश जी चले गए राजद में, गठबंधन के साथ चले गए। फिर मन उनका परिवर्तन हुआ, फिर वो आ गए भाजपा में, तो सबने त्यागपत्र दिए, शाम को शपथ ग्रहण हो गया। यहाँ तो ऐसा स्थिति नहीं था। यहाँ तो मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किया गया था। वो जब ठीक है, लेकिन उनके मेरी बात गठबंधन मेरी के बात को पास। सुना जाए, मेरी बात को हम्म, सुना जाए ना। हम्म, आप मीडिया जब क्वेश्चन पूछा तो जवाब भी जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब यहाँ यहाँ एक सवाल दूसरा था, यहाँ मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया। जब एक मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए जाते हैं तो संवैधानिक ऐसा थोड़ा कि रात को जाके 9:30 बजे त्याग कर देते हैं मुख्यमंत्री। एक दिन ही तो लेट हुआ, दूसरे तीसरे दिन तो उनको बुला ही लिया गया ना। इसलिए महामहिम को ये आरोप लगाना ये बेबुनियाद है। यहाँ संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। संविधान प्रक्रिया तो महामहिम राज्यपाल भी है, तो संविधान से बाहर नहीं है ना। संविधान प्रक्रिया का तो उनको भी समझना बुझना पड़ता है। तो एक दिन लेट हुई है। पर इस बीच जो लेट हुआ इसी पर आप लोग का मैं इसी पर मेरे आप ख्याल लोगों के खिलाफ आरोप है आप कि कहीं मैं आप मैं लोग जोड़ तंगड़ की राजनीति साढ़े नहीं नौ कर बजे रहे। रात को 9:30 को उन्होंने त्यागपत्र दिया मुख्यमंत्री ने। तो क्या 10-11 बजे आते को वैसा वोट करा देता क्या उनको लेकिन असेंबली में? ऐसा तो हुआ है अलग-अलग नहीं, ऐसा राज्यों में। नहीं हुआ ना। ये गलत नहीं हुआ कि देवेंद्र जब नहीं फडणवीस को किसी ने तो। कोई भी मुख्यमंत्री जब त्यागपत्र देता है, हुँ, उसके बाद विधायक दल की बैठक होती है, फिर हुँ, नेता चुनता है। हुँ, यहाँ तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र भी नहीं दिया, पहले विधायक दल का नेता चुन लिया गया। ये गलत नहीं है। हुँ, मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र आके राजभवन में दिया। हुँ, उसके पहले विधायक जब मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र ही नहीं दिया, हुँ, नेता बदलाया ही नहीं, तो सदन मुख्यमंत्री के आवास पर नेता सदन कैसे चुन लिया गया चंपई सोरेन को? हुँ। ये त्यागपत्र देते वो, उसके बाद जाकर नेता सदन चुनते, तब फिर वो देते राज्यपाल को अपना वोट के लिए कि मैं नेता सदन हूँ, मैं मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। यहाँ तो एक साथ त्यागपत्र देता है, एक साथ नेता सदन चुना ले, वही चुन के चला जाता है। ये गलत नहीं है। इसको मीडिया को ध्यान देना चाहिए ना। अच्छा, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद यहाँ आखिर भाजपा इतनी साइलेंट मोड में क्यों चली गई? इसलिए क्योंकि बहुत मेरा एक बात 9-10 महीने का। भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ सरकार को बदलने के मूड में थी ही नहीं। अच्छा, जहाँ मूड में ये रहती है वहाँ नहीं, बदलती है। यहाँ जहाँ जहाँ किसी दल के लोग हुँ, आके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है, वहाँ बनाते हैं। हुँ, जैसे नीतीश जी आ गए, हुँ, वहाँ शिवसेना के लोग टूट के आ गए सरकार बनाने के लिए। खुद नेता उन्होंने चुन लिया अपना, हुँ। शिंदे जी को नेता चुन लिया। तो उसी स्थिति जहाँ बनती है वहाँ हम लोग राजनीति करते हैं, वहाँ सरकार बनाएंगे ही। लोग कहते हैं ये टूट सब के आते हुए यहाँ तोड़ यहाँ लेते हैं। यहाँ अंतर कलह था आपस में। हुँ, यहाँ परिस्थितियाँ दूसरी थी, यहाँ अंतर कलह था। हुँ, आप देखिए, जिस तरह मुख्यमंत्री जी के अरेस्टिंग के पहले हुँ, यहाँ पे सरफराज अहमद जी को त्यागपत्र दिला दिया जाता है, गांधी के विधायक को। हुँ, उन्हें पता था कि मैं अरेस्ट हूँगा, मैंने गलत किया है। हुँ, 10 सम्मन तक वो गए नहीं।
किसी एजेंसी अगर बुलाती है बार बार जांच के लिए आपको, तो आपको पूछताछ के लिए तो आप जाना चाहिए ना। हम्म, आप गए नहीं, एजेंसी का आप लगातार अवहेलना किए। हम्म, अब जब उनको पता था कि हमें जेल जाना पड़ेगा, तो उन्होंने एक माननीय विधायक को त्यागपत्र दिला दिया। हम्म, और जब कल्पना सोरेन को उनकी अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने सारी भूमिका कवायद शुरू की, उनके घर से विरोध हुआ। हम्म, उनके घर से विरोध हुआ, इसके चलते सारे विधायकों को उठा के ले गए वो। हम्म, इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कहीं रोल नहीं है कि भाई हमें सरकार बनानी है या नहीं बनानी है। हम्म, सरकार उन्हें ही बनाना था, उनके मुख्यमंत्री जेल गए भ्रष्टाचार के आरोप में, हम्म, तो उनको बहुमत साबित करना था ना सदन में। हम्म, हम लोग इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? हम्म। एजेंसी ईडी, सीबीआई, आईटी ये संस्थाएं हैं जो अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है। और बीजेपी पर उसका कोई इस- प्रभाव नहीं। क्या प्रभाव है? इसके पहले भी आप देखो, इसके पहले भी शिबू सोरेन जी जेल गए। हम्म, किसके कार्यकाल में गए? उसमें कौन शिबू सोरेन के समर्थन में मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी। हम्म, आपके लालू यादव जी जेल गए। लालू यादव जी के समर्थन में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। फिर लालू यादव जेल क्यों गए? हम्म, अगर अगर कोई पार्टी जेल किसी को भेजती है, तो फिर अब कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, लालू यादव को क्यों नहीं बचाया उसने? हम्म, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बचाया? लालू यादव को क्यों नहीं बचाया उसने? यहाँ कांग्रेस के समर्थन से मधुकुड़ा सरकार चल रही थी। हम्म, मधुकुड़ा फिर जेल कैसे गया? मधुकुड़ा जेल समय में भी तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। हम्म, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी ना भाई, हम्म, तो मधुकुड़ा जी कैसे जेल चले गए? इसलिए संस्थाएं किसी को छोड़ती नहीं है। संस्था अपनी ईमानदारी से काम करती है। अब नाम बदनाम करने के लिए जो लोग कर ले, तो वो अलग चंपई विषय है। सोरेन को आपने शुभकामनाएं दिया नहीं सरकार 100% मुख्यमंत्री होगा, उनको शुभकामना दूंगा। शुभकामना के साथ भी चंपई जी को हमने यही कहा हम्म, कि रिमोट से सरकार मत चलाइए, और फिर से जो गड़बड़ी पूर्व मुख्यमंत्री ने किया हेमंत सोरेन जी ने, वो गड़बड़ी आप न करें, नहीं तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा। चलिए। और सरकार इतनी बढ़िया चलाइए आप, ये हम लोगों ने कहा। तो देखिए आपने सारठ विधानसभा से विधायक रणधीर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के थे, वो जैसा सरकार चलाते थे वैसा आप चंपई सोरेन ना चलाएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, और भी तमाम नेताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।